स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों केरला के अंदर एक और वायरस यहां पर देखने को मिल रहा है जिसका नाम है नोरो वायरस। ये आप देख सकते हो, नोरो वायरस आउटब्रेक इन केरला, 19 स्कूल स्टूडेंट्स इन्फेक्टेड इन एर्नाकुलम, ऑल यू नीड टू नो। तो यहां पर हम डिटेल से जानेंगे एग्जैक्टली ये हो क्या रहा है, ये नोरो वायरस होता क्या है, सिम्टम्स क्या होते हैं, ट्रीटमेंट क्या है, ग्लोबली कितने तरह के केसेस होते हैं, क्योंकि ये भी काफी ज्यादा डेडली बताया जाता है। तो यहां पर कितने केसेस होते हैं ग्लोबली और कितने की मृत्यु होती है, बच्चों पर क्या इंपैक्ट डालता है, वो सारी चीजें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा हमारा जो रिपब्लिक डे सेल है, एक्चुअली होता क्या है कि साल में दो ऐसा मौका आता है, एक है 15 अगस्त और दूसरा 26 जनवरी, जब एक बड़ा सेल लाया जाता है स्टडी IQ के द्वारा। तो यहां पर क्या है कि हमारा जो एक नया बैच है प्रीलिम्स क्रैक करने के लिए, वो स्टार्ट हो रहा है 27 जनवरी से। तो इस साल अगर आप प्रीलिम्स दे रहे हैं तो इसको क्रैक करने के लिए आपके लिए सबसे बेस्ट बैच है, क्योंकि इसके अंदर 200+ आवर्स से ज्यादा की लाइव क्लासेस कराई जाएगी, जिसमें स्टैटिक और करंट अफेयर्स का इंटीग्रेटेड स्टडी होगा, ताकि आप प्रीलिम्स क्रैक कर सकें। आपके घरों तक बुक्स भेजे जाएंगे, ऑल इंडिया ओपन टेस्ट आप दे सकते हैं। ये सारी चीजें बहुत कम रेट पर। आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप यूज कर सकते हैं कोड अंकित लाइव, ताकि आपका और ज्यादा डिस्काउंट मिल जाए। इसके अलावा अगर आप 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो यहां पर आप ये वाला जो प्रीलिम्स और मेंस का पूरा बैच है, जिसमें पूरी तैयारी कराई जाती है, वो ज्वाइन कर सकते हैं। अगेन यहां पर आपको UPSC लेना हो, NCERT लेना हो, इसका भी बैच स्टार्ट हो रहा है 28 से। तो जो भी बैच चाहिए, यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। इसके अलावा और अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए केरला के अंदर आए दिन कुछ ना कुछ वायरस के बारे में तो पता चलता है, लेकिन यहां पर आप देख सकते हो जो बैक वाटर्स है, वहां पर एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है एर्नाकुलम। एर्नाकुलम के अंदर बताया जा रहा है कि वहां पर एटलीस्ट कम से कम 19 बच्चों को जो नोरा वायरस है वो इन्फेक्ट हुआ है। इसके साथ साथ कुछ पेरेंट्स के अंदर भी जो सिम्टम्स हैं, जो ये केसेस हैं, वो भी पाए गए हैं। और इसके आउटब्रेक के जस्ट बाद डिसाइड किया गया कि क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक का जो बच्चे हैं उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस लिया जाएगा। जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डिपार्टमेंट है, उन्होंने कई सारे प्रिवेंटिव मेजर्स यहां पर लेने का निर्णय लिया है। यहां पर बताया जा रहा है कि 62 स्टूडेंट्स में कुछ सिम्टम्स बताए जा रहे थे नोरो वायरस के, और उसी का जो सिम्टम्स ध्यान में रखते हुए जो सैंपल्स हैं वो टेस्टिंग के लिए भेजा गया, और उसके बाद ये केसेस सामने पता चला है। पिछले साल भी मैं आपको बता दूं, जो तिरुवनंतपुरम है, ये जो सबसे नीचे वाला डिस्ट्रिक्ट आप देख रहे हो, और ये जो शहर है तिरुवनंतपुरम, वहां पर ये जगह है विजिंजाम बेसिकली आपको पता होगा, तिरुवनंतपुरम के पास ही यहां पर अडानी वाला जो पोर्ट बन रहा है, वहां पर भी पिछले साल 2 केसेस ये बताए गए थे नोरो वायरस के। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये नोरो वायरस होता क्या है। देखो US के अंदर जो सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है, उनका मानना है कि ये एक बहुत ही कंटेजियस वायरस है। कंटेजियस का मतलब होता है कि ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकता है। जैसे कोविड के केस में हमने देखा, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, तो ये भी एक वायरस है जो फैल सकता है। एंड इट बेसिकली कॉजेज वोमिटिंग एंड डायरिया। तो यहां पर ध्यान रखना है आपको, ये बेसिकली वोमिटिंग और डायरिया से रिलेटेड है, ये काफी ज्यादा होता है। और इसको इनफैक्ट जो इंग्लैंड के अंदर जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, उनका कहना है कि ये विंटर वोमिटिंग बग भी इसको कहते हैं। एंड जितने लोगों को ये नोरा वायरस होता है, दे शेड बिलियंस ऑफ वायरस पार्टिकल्स। मतलब कि जब आप खांसते हो, जो स्टूल हो गया, बहुत सारी जो चीजें होती हैं दोस्तों, उसके माध्यम से जो बिलियंस ऑफ वायरस पार्टिकल्स हैं वो रिलीज होते हैं, और उसमें से कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं नोरो वायरस के जो कि दूसरे लोगों को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन यह है कि कैसे कोई इसके कॉन्टैक्ट में आता है। तो बेसिकली क्या है कि जब आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आएंगे, उसका जो कंटामिनेटेड फूड या वाटर हो गया, कंटामिनेटेड सरफेस हो गया, कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसने वहां पर छींक दिया है किसी सतह पर और उसके कांटेक्ट में आप आ गए, तो भी यहां पर हो सकता है। उसके अलावा यहां पर जो अनवॉश्ड हैंड्स होते हैं, अगर उसको कहीं पर माउथ वगैरह पर रखा जाता है तो उस केस में हो सकता है। तो बेसिकली जिस तरह से बाकी के वायरस एक्ट करते हैं हमारे ह्यूमन बॉडी पर, उसी प्रकार से नोरो वायरस भी आपको देखने को मिलेगा। अब इसका सिम्टम्स क्या है, देखो सिम्टम्स यहां पर डायरिया, वॉमिटिंग, नोजिया, स्टमक पेन हो गया, ठीक है। इसके साथ साथ जो स्टमक में इन्फ्लेमेशन होता है, जो सूज जाता है ना, इंटेस्टाइन हो गया, वो सूज जाता है। एंड बेसिकली इट इज कॉल्ड अक्यूट गैस्ट्रोनोट्रिटिस।
और इसके अलावा आगे भी कई सिम्टम्स होते हैं जैसे फीवर, हेडेक, बॉडी एक, इस तरह के कॉमन सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। और बताया जाता है कि जब आप इस वायरस के कांटेक्ट में आते हैं तो उससे 12 घंटे से लेकर 48 आवर्स के बीच में यहां पर सिम्टम्स दिखाई देना स्टार्ट होता है। और ये सिम्टम्स कब तक रहता है? लगभग 1 से 3 दिन तक ये बना रहता है हमारे बॉडी के अंदर। अब क्वेश्चन ये है कि कोई पर्सन क्या कई बार नोरो वायरस कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है, क्या उसको कई बार हो सकता है? तो देखो यहां पर बताया गया है, क्योंकि जैसे कोविड के केस में आपने देखा कि किसी को एक बार कोविड हुआ, फिर दूसरी बार भी हो गया, कुछ लोगों को 3-4 बार भी कोविड हुआ है, इस तरह के केसेस देखने को मिले हैं। तो उसी प्रकार से नोरो वायरस के भी कई सारे आपको वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे और हर साल कुछ ना कुछ नया वेरिएंट सामने आता रहता है। तो जरूरी नहीं है कि अगर आपको एक बार नोरो वायरस हो गया तो ऐसा नहीं है कि आपको दूसरी बार नहीं होगा, क्योंकि एक बार आपको इम्यूनिटी प्राप्त हो गई तो हमें लगता है कि दूसरी बार नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। यहां पर क्या है कि हर साल कुछ ना कुछ नए आपको इस तरह के वर्जन्स देखने को मिलते हैं नोरो वायरस के, और इसी की वजह से यहां पर एक बार के बाद दूसरी बार भी आपको ये हो सकता है। अब एक बार इम्यूनिटी पाने के बाद कितने लंबे समय तक ये रहेगा, अभी तक ये एस्टैब्लिश नहीं किया गया एक्सपर्ट्स के द्वारा। फिर अब क्वेश्चन ये है कि मान लो इसको डायग्नोस कैसे किया जाता है, इसकी पहचान कैसे की जाती है कि इस पर्सन में ये नोरो वायरस होगा। देखो यहां पर बहुत सारे तरीके तो नहीं है, लेकिन यहां पर जो सिम्टम्स मैंने आपको बताया, जैसे केरला के अंदर बच्चों के अंदर ये सिम्टम्स देखे गए, पेरेंट्स के अंदर देखे गए, तब उसकी टेस्टिंग के लिए भेजा गया। फिर यहां पर जो सबसे बड़ा तरीका होता है वो होता है स्टूल सैंपल। ठीक है, अब स्टूल जब कोई इस तरह का इम्यून सिस्टम वीक होता है, जब इस तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तो डॉक्टर बेसिकली ज्यादातर स्टूल टेस्ट के लिए बोलते हैं और उसी के माध्यम से ही यहां पर जो नोरो वायरस का डायग्नोसिस है वो किया जाता है। अब क्वेश्चन यहां पर यह आएगा आपके मन में कि इसको हम कैसे रोक सकते हैं, इसके स्प्रेड को कैसे रोका जा सकता है। देखो जैसे कोविड-19 के केस में हमने क्या देखा, यहां पर आपको स्वच्छ रहना है, जो प्रॉपर हैंड हाइजीन है उसको फॉलो करना है। कोविड-19 जैसे कि अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स हो गया, वही रेकमेंड किए जाते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि यहां पर जब भी आप खाना खाएं, फूड जिस तरह से हैंडल किया जाता है, टॉयलेट में जाया जाता है, तो प्रॉपर सैनिटेशन हाइजीन होना चाहिए, प्रॉपर हाथ वगैरह धुलना चाहिए और किसी के दूसरे के मेडिसिन को टच नहीं करना है। ह्यूमन फेसेस, जो वॉमिट होता है, वेस्ट होते हैं, वो सारी चीज़ों के कॉन्टैक्ट में नहीं आता है, क्योंकि बताया जाता है कि ह्यूमन वेस्ट और जो वॉमिट होता है उसमें लगभग 2 हफ्ते से ज़्यादा तक जो ये नोरो वायरस है वो स्टे कर सकता है। तो उसके कांटेक्ट में अगर कोई भी आएगा तो उस पर्सन को ये हो सकता है नोरो वायरस। ठीक है, क्वेश्चन यहां पर यह है कि अगर कोई किसी को हो गया तो यहां पर क्या कोई ट्रीटमेंट है किसी प्रकार का? तो लेट मी टेल यू, यहां पर कोई एक स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है नोरो वायरस के लिए। जैसे कोविड के लिए भी अभी तक आपने देखा कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं बनाई गई है। जो नॉर्मल वायरल के केसेस में दिया जाता है वही मेडिसिन दिए जा रहे थे। भारत में तो डोलो चल रहा था काफी ज्यादा। तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि आपको बहुत सारा लिक्विड लेना है टू रिप्लेस फ्लूइड लॉस्ट, क्योंकि नोरो वायरस के केस में मैंने आपको बताया था ना, वॉमिटिंग होता है, डायरिया होता है, तो फ्लूइड बहुत ज़्यादा तेजी से लॉस होता है। तो उस केस में यहाँ पर ड्रिंक जो वाटर बेस्ड जो लिक्विड्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पीना होता है, एंड दिस विल हेल्प प्रिवेंट डिहाइड्रेशन बेसिकली। और ज़्यादातर लोग जो है ना नोरो वायरस से रिकवर कर जाते हैं बिना ऐसा कोई बड़ा ट्रीटमेंट लिए। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है अडल्ट में, जो छोटे बच्चे हैं, जैसे केरला के अंदर 1 से 5 साल के बच्चों में। फिर वो ज़्यादातर ससेप्टेबल हैं, उनके अंदर कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा खराब हो सकती है, बहुत सारे केसेस में हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ता है। अब क्वेश्चन ये है कि ग्लोबली क्या इस तरह के केसेस कितने देखने को मिलते हैं, क्योंकि भारत में उतना अभी तक केस नहीं आया था। केरला में अभी ये इतने सारे केसेस देखने को मिले हैं, लेकिन ग्लोबली मैं आपको बता दूं बहुत सारा केस आता है। 685 मिलियन केस हर साल देखने को मिलता है, जिसमें से 200 मिलियन केस बच्चों के ही होते हैं जिनकी उम्र 5 साल के नीचे की होती है। हर साल 2 लाख से ज्यादा डेथ होते हैं। जो यहां सोच के देखिए, नोरो वायरस से हर साल 2 लाख से ज्यादा डेथ होते हैं। 50,000 बच्चे इसमें शामिल हैं 2 लाख के अंदर। और फिर इसकी वजह से क्या है कि बहुत सारा एक्सपेंडिचर होता है हेल्थ के ऊपर। $60 बिलियन का लॉस होता है, इसकी वजह से हेल्थ केयर कॉस्ट होता है, इकोनॉमिक लॉस होता है। तो यहां पर कहीं ना कहीं हमें ध्यान देना है। एंड मोस्ट नोरो वायरस अगर आप देखो ना तो विंटर के समय होता है। यूएस के अंदर भी ज्यादातर ये नवंबर से अप्रैल के बीच में ही बताया जाता है, और भारत में भी आप देख सकते हो ये जनवरी के महीने में आया। और हर साल जब भी ये नया स्ट्रेन आता है, नया वेरिएंट आता है, वो 50% और ज्यादा इलनेस लेकर आता है।
तो यही कुछ चीजें थी यहाँ पर नोरो वायरस के बारे में जिसकी काफी चर्चा हो रही थी। कल से इसके बारे में खबर आया है, केरला के अंदर ये पाया गया है। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको लगभग सब कुछ समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम वायरस की बात कर रहे हैं दोस्तों, क्या आप बता सकते हो कि वायरस कौन से चीज से बना होता है इन 4 ऑप्शन में से? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी करो, चाहे 2023 हो 2024 हो, कोई भी लेना है, कमेंट सेक्शन में जाइए, उसका लिंक दिया हुआ है, यूज करिए कोड अंकित लाइव। ध्यान रखिएगा सिर्फ 2 दिन और आपके पास मौका बचा है, 26 जनवरी तक ये ऑफर वैलिड है। इससे ज्यादा ऑफर आपको फिर कभी नहीं मिलेगा। अगेन फिर आपको 15 अगस्त तक का वेट करना पड़ेगा। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।